नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोयले के बाद अब पेट्रोल डीजल की किल्लत को लेकर सियासत तेज हो रही है। भोपाल और आसपास के कई पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई है। कहीं कहीं तो डीजल का स्टॉक कुछ ही दिनों का बचा है। बताया जा रहा है कि पेट्रोलियम कंपनियां घाटे के चलते कम सप्लाई कर रही हैं। उधर एमपी के डीलर्स ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग की के हिसाब से आपूर्ति करने की मांग कर दी है। अगर वाकई में ऐसे हालात हैं तो किसानों के साथ ही आम आदमी का परेशान होना तय है। उधर इस मसले पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत भी तेज हो गई है। तो सवाल यही है कि आखिर कैसे बिगड़ गए इतने हालात और सरकार क्यों नहीं दे रही है इस पर ध्यान। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं उन पेट्रोल पंप की तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे थे पेट्रोल डीजल भरवाने, लेकिन वहां पर जब देखा कि स्टॉक ही नहीं है तो मायूस होकर लौट रहे हैं। क्या कह रहे हैं लोग, जरा सुनिए। कॉलेज स्टूडेंट है, कॉलेज से रिटर्न आ रहे हैं तो अब पेट्रोल में गाड़ी में पेट्रोल नहीं था, देखा तो पेट्रोल पंप पे खत्म है। क्या बता रहे हैं? खत्म है बोले अभी है नहीं। बोले क्या करूं, पेट्रोल नहीं है। क्या पूरा खत्म है क्या? हाँ, पूरा खत्म है। परसों आया तो परसों धक्का के लिए, आज पर धक्का लगाना पड़ रहा है। तो आसपास के वो किसी दूसरे पेट्रोल पंप से ले लेते हैं। मेरे को क्या पता है, चालू हो गया होगा। खत्म है तो आज भी खत्म। बिल्कुल भी नहीं है क्या पेट्रोल इसमें? नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। परेशान, मेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे कोलार जाना है। और किसी दूसरे पेट्रोल पंप पे गए आप? नहीं, अभी जा रहा हूँ मैं। अब जा रहे हैं। कितना पेट्रोल है आपके पास अभी? बस यहाँ से 2-3 किलोमीटर जा सकता है बस। तो लोगों के पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं है, लेकिन जवाब किसके पास है यह जानने के लिए हम पहुंचे पेट्रोल डीजल डीलर एसोसिएशन के पास। उन्होंने इस किल्लत का क्या कारण बताया है, सुनिए। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनसे बहुत कम मात्रा में आपूर्ति की जा रही है। तो जहाँ जहाँ इस कंपनी के पंप हैं वहाँ डीलरों को काफ़ी दिक्कत है। जो डिमांड हमारी है उसी से नहीं मिल रहा ना। आज अगर हम जैसे आज 13 तारीख है, आज हम इंडेन अपना लगाते हैं तो हमें शाम तक मिल जाना चाहिए। वो इंडेन हमारा 3 दिन बाद एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हम 2 दिन खाली बैठे हैं। ऐसा हो रहा है क्या? जो पेट्रोल पंप हैं ये क्या ड्राई हो जाएंगे? फिर ड्राई हो रहे हैं, काफ़ी पंप ड्राई हो रहे हैं। आपने सुना कि 3-3 दिन वेट हो रहा है, यानी कि जब डिमांड भेजी जा रही है उसका अगले दिन पेट्रोल आना चाहिए, डीजल आना चाहिए, पर तीसरे दिन आ रहा है और जिसकी वजह से पंप ड्राई हो रहे हैं। अब दरअसल ये मामला केवल आप और हमारी गाड़ियों को लेकर नहीं, उन किसानों के लिए भी बड़ी चिंता का सबब है जो आने वाली फसल में इसी पेट्रोल डीजल के सहारे बैठे हैं। खासतौर से डीजल से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश के बड़े रकबे में। किसानों की चिंता कितनी ज्यादा बढ़ गई है, ये सुनिए। अरे दिक्कत आएगी किसानों को, तो पूरी दिक्कत है। डीजल पेट्रोल से तो काम चलता है किसानों का। हाँ, उपलब्ध करवाना चाहिए। बहुत दिक्कत जा रही है। आज 1 महीने से पूरा किसान परेशान है, आम पब्लिक परेशान है। सरकार से यही चाहते हैं कि डीजल और इनकी व्यवस्था करना चाहिए उनको टाइम से। आज 1 महीना हो गया, पूरा परेशान है, आम किसान परेशान है। ये अभी जैसे बोनी का समय हो गया, बारिश भी होने वाली है और हो भी चुकी है कहीं कहीं जगह पे। तो जो ये बोनी स्टार्ट हुई है उसमें ट्रैक्टर का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो अगर डीजल नहीं होगा तो किसान बोनी कैसे करेगा? बस आपूर्ति करें, जहाँ भी डीजल पंप हैं उन पे जल्दी से जल्दी आपूर्ति करें जिससे किसानों को कोई नुकसान ना हो। तो सुना आपने, और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस क्या कह रहे हैं, एक दूसरे को किस तरह से निशाने पर ले रहे हैं, सुनिए। आज हर तरफ पेट्रोल डीजल की कमी जो की जा रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आखिर किसके संरक्षण में हो रहा है? किसके कहने पर पेट्रोल डीजल जो डीलर हैं, पंप ओनर हैं, पंप के मालिक हैं, उनको पंपों के ऊपर क्यों 40% पेट्रोल डीजल कम दिया जा रहा है? आखिर ये जो किल्लत की जा रही है किसके कहने पे की जा रही है? किसको फायदा पहुंचाने पे की जा रही है? ये बीजेपी की सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और आज जनता को परेशान किया जा रहा है। एक ऐसे वक्त में जब बोनी का टाइम है, किसानों को डीजल की सख्त जरूरत है, ऐसे हालात के अंदर 40% डीजल की सप्लाई कम कर दी गई है। जो सप्लाई है उसको पूरा तुरंत चालू करना चाहिए। 100% पेट्रोल डीजल सप्लाई किया जाए। मध्य प्रदेश में कहीं पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। कांग्रेस सदैव से ही पैनिक क्रिएट करने का काम करती है। जब जब चुनाव आते हैं तो इनके नेता निकल पड़ते हैं और ये मनगढ़ंत आरोप लगाकर जनता के बीच में खड़े होते हैं। कांग्रेस जनता के बीच से तो नज़ारा है ही है। अब ट्विटर फेसबुक पर ही ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और आरोप प्रत्यारोप की
आरोप और आलोचनाओं के रथ पे सवार होकर जनता की बात कर। ये कमलनाथ जी की सरकार नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों और दलालों की चिंता करती थी। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, और ये सवाल आपसे जुड़े हैं किसी की गाड़ी से, किसी की खेती से, किसी की जेब से, हर तरह से आपसे जुड़े हैं हमारे सवाल। देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। पेट्रोल डीजल की महंगाई से आफत, डीजल की कमी बनी नई मुसीबत। पहले तो दाम ज्यादा थे, अब तो माल ही नहीं। घाटे का हवाला देकर बंद की सप्लाई, सरकार और डीलर के बीच बढ़ रही है खाई। किसान और उद्योगपति परेशान, बिना ईंधन के कैसे चलेगा काम। देश में पेट्रोल डीजल की डबल मार, कमी से निपटने के लिए आखिर क्या कर रही है सरकार। ये तमाम जो डेटा है ये बताएगा कि वाकई में कितना ज्यादा कमी है। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे रुक कर लेते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। बहुत बहुत स्वागत करता हूं राकेश जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी को हमने आमंत्रित किया है। पंकज जी स्वागत है आपका। और आज हमने शशिकांत त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और आर्थिक मामलों के विशेष तौर पर जानकार हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर बहुत पैनी नजर रखते हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया है। शशिकांत जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आता हूं चौधरी राकेश जी आपके पास। देखिए हमने देखा है करीबी न्यूज 24 की टीम खुद पहुंची पेट्रोल पंप पर, और कई पेट्रोल पंप बंद हैं और भोपाल के ही बंद हैं। बीजेपी कार्यालय के आसपास के पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं है, लेकिन साफ तौर पर कह रहे थे दुर्गेश जी की मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि डीजल की कमी है। खुद पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष हमें बता रहे थे कि हाँ दिक्कतें हैं, हम आज डिमांड करते हैं, जो कल आना चाहिए वो 3 दिन बाद आ रहा है। तो कैसे देखते हैं इस पूरे मैटर को आप? अभिलाष जी, मुख्य बात ये है कि हम लोग भरोसा करते हैं न्यूज़पेपर्स पर। वहाँ जो लेख छपते हैं हम लोग उनको पढ़ के स्टडी करके ही पूरे हालात की जानकारी रखते हैं जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो भी अखबार लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं कि 30 से 40% पेट्रोलियम कम सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि आपने बताया दिखाया भी, डीजल मिल नहीं रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, और आमतौर से जो नागरिक बाहर निकल रहा है वो भी देख रहा है, उसको 2-3 पंप तलाशने पड़ते हैं तब उसको डीजल पड़ता। मूल इसमें बात ये है कि एक तो सरकार की पॉलिसी फेल्यूर है। अभी तक हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी के वजह से सप्लाई कभी कम रही। भाई अगर कोई ऐसी व्यवस्था रही हो जिससे बाहर से अपना कच्चा तेल आ नहीं रहा है, फिर सप्लाई कम हो, तो ये महसूस किया जाए कि भाई कमी बाहर से है। लेकिन ये हमारे पॉलिसी मैटर है, जिस पॉलिसी मैटर की वजह से कंपनियां, चाहे HPCL हो, चाहे BPCL हो, और चाहे इंडियन ऑयल हो, ये सब घाटे में जा रही है और इनकी दिलचस्पी है नहीं माल सप्लाई करने में, माल ज्यादा देने में, क्योंकि लगातार रोज रेट के बढ़ना और कंपनियां घाटे में जा रही। सरकार को चाहिए इस पे स्टडी करे और ये जो कंपनियां हैं इनको घाटे में जो दिक्कत आ रही है उसकी इनकी भरपाई करना चाहिए। मध्य प्रदेश की अगर हालात अभिलाष जी हम देखेंगे तो ये पहला पानी जैसे ही गिर रहा है, मालवा संभाग में गिरा है, इंदौर संभाग में गिरा है, इसके बाद ही किसान को डीजल की आवश्यकता तुरंत पड़ेगी। और अगर यही परिस्थिति निर्मित रही तो अगले 15-20 दिन में किसान बहुत परेशान हो जाएगा, उसको बोनी के लिए डीजल नहीं मिलेगा और एक और स्थिति पैदा होगी कि खरीफ की फसल से हम लोग वंचित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जी हाँ। ठीक है सर। पंकज जी ये मुझे बताइए सर कि जब डीजल पेट्रोल एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि दिक्कत है, आम आदमी कह रहा है दिक्कत है, किसान कह रहा है दिक्कत है, बीजेपी क्यों नहीं मानती कि दिक्कत है? देखिए अभिलाष जी, हम 133 करोड़ के देश में 8 करोड़ के मध्य प्रदेश में कुछ लोगों के अनुभव के आधार पर व्यापक निष्कर्ष नहीं निकाल सकते जी, और किसी को भी नहीं निकालना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे आग्रह कर रहा हूं कि ना देश में ना मध्य प्रदेश में कहीं भी पेट्रोल डीजल की कमी ना है ना होने दी जाएगी। आपको स्मरण होगा कि देश भर में 6 महीने से हल्ला चल रहा था कि कोयला कम, मध्य प्रदेश की बात करते थे। इसी आदरणीय हमारे राकेश भाई साहब की पार्टी के लोग कि कोयला खत्म, 3 दिन कोयला खत्म, बिजली कम होने वाली, ये होने वाला वो होने वाला। कुछ हुआ क्या? दुष्प्रचार करना और वास्तविकता पर बात करना दोनों में अंतर है।
जी। हम सबको इस चीज को भी स्मरण रखना चाहिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते बहुत सारी आर्थिक विषमताएं, विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थ की विषमताएं उत्पन्न हुई है। 2019 से ईरान जो भारत को 30% कच्चा तेल देता था, पेट्रोलियम उत्पाद देता था, हमारे कच्चा तेल आता है, रिफाइनरी हमारे पास है तो हम सस्ता पड़ता है हमको और हम रिफाइन करके तेल देते हैं, वो प्रक्रिया है। 2019 से ईरान से तेल का हमारा आयात बंद है, पर अभी ईरान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए और बैठकर बातचीत हुई, क्या रास्ता निकाला जाए। रूस में ये स्मरण होगा, शशिकांत जी सहमत होंगे मेरी बात से, कि ओएनजीसी जैसी कंपनियों की 20% हिस्सेदारी रूस की तेल कंपनियों में, वहां से बात की जा रही है। और ऐसी स्थिति है कि पाकिस्तान में जो तेल और पेट्रोल 40-40 रुपए लीटर बढ़े, पेट्रोल और डीजल यहाँ कम हुए। खाने का तेल पाकिस्तान में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आसपास का बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा के, श्रीलंका के हाल तो और बेहाल है। तो मैं सिर्फ बहुत जिम्मेदारी से आग्रह कर रहा हूं कि कृपया कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार ना करें। ठीक है। और मैंने व्यापक एक बिंदु और मैंने बहुत गहराई से पड़ताल करी तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 1-2 पेट्रोल पंप पे दिक्कत आई। मेरे पास जब से जानकारी आती है, मैं अभिलाषी पूरा दिन कहता हूँ, इंडियन ऑयल के किसी भी पेट्रोल पंप पर ना पेट्रोल की कमी है ना डीजल की कमी है, कहीं कोई कमी नहीं है। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिसका शेयर बहुत कम है, मेजर शेयर जो इंडियन ऑयल का है करीब 60-65% शेयर बाकी हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को मिला के है। इक्का दुक्का पेट्रोल पंप पर है और वहां भी उनका जितने का इंडेंट है वो इंडेंट सप्लाई करेंगे। ठीक है। तो कोई तकनीकी विषय से 2 दिन विलंब हो रहा तो उसको व्यापक रूप में प्रस्तुत करना कि डीजल खत्म, पेट्रोल खत्म, किसान को नहीं मिलेगा, गाड़ी चली जाएंगी, कांग्रेस कह रही किसके आधार पर हो रहा है, हमारा चुनाव प्रचार का समय। अरे भैया चुनाव प्रचार भी करो, वैसे भी आप लोग तो ट्विटर फेसबुक पर रहते हो, पर यदि मैदान में आना है तो पर्याप्त तो डीजल मिलेगा। और इस प्रकार के दुष्प्रचार का लाभ नहीं, मैंने उदाहरण प्रस्तुत किया कि कोयले की कमी, बिजली खत्म हो रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ, ना डीजल की दिक्कत आएगी ना पेट्रोल की दिक्कत आएगी। ठीक है, अजीत सिंह जी आपके पास आ जाता हूं, क्योंकि अजीत सिंह ने हमें ज्वाइन किया है, मध्य प्रदेश पेट्रोल डीलर एसोसिएशन से ताल्लुक रखते हैं। अजीत सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं। अजीत जी, मुझे ये बताइए, क्या वाकई में केवल एक पंप पर इक्का दुक्का पेट्रोल पंप सूख रहे हैं, बाकी सब जगह पर्याप्त सप्लाई हो रही है पेट्रोल डीजल की? नहीं, ऐसा नहीं है। काफी सारे पंप जो भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के जो डीलर हैं, इनको सप्लाई में दिक्कत हो रही है। और दिक्कत इतनी हो रही है कि अभी तो ये शुरुआत है, 3 से 5 दिन का हम लोग स्टॉक रखते हैं, तो उससे काम चल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में शायद दिक्कत ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, रीजन कोई बताया जा रहा है अजीत जी, क्यों ये हो रहा है? देखिए, अनऑफिशियल तो ये कहा जा रहा है कि साहब हमें घाटा हो रहा है, हमें घाटा हो रहा है, लेकिन वो मेरी समझ से परे है, क्योंकि ये दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं, साथ में एक इंडियन ऑयल भी है, वो आपूर्ति सुगम बनाए हुए है, नहीं तो शायद दिक्कत हो जाती। मेन जो चक्कर शुरू हुआ है डीजल का, जो कंज्यूमर थे, कंपनियों के जो कंज्यूमर थे, इन कंज्यूमर को कंपनियां जब अच्छे दिन थे तब करीबन 6 रुपए डिस्काउंट में हमें जो मिलता था उससे 6 रुपए डिस्काउंट में ये उन कंज्यूमर को डीजल सप्लाई किया करती थी। अभी जब घाटा लगा है तो जो इंडस्ट्रियल कस्टमर है, रोड कंस्ट्रक्शन वाले कस्टमर है, जिनको ये 6 रुपए डिस्काउंट देते थे, अब हमसे 28 रुपए महंगा हो गया है। अब 28 रुपए जब महंगा हुआ तो ये कस्टमर हमारी तरफ शिफ्ट हुए। ओके। अच्छा, हमारे पास अगर प्रोडक्ट है और वो जो हमें तय किया गया है कि आपको किसी के टैंक में देना है, आपको बॉटल में नहीं देना है, तो जो भी हमारे पास विधिवत आता है, जो जिससे हमारे एक्सक्लूसिव नियमों का उल्लंघन नहीं होता है, हम उसे तेल देने को बाध्य हैं, क्योंकि हम मना नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये सेल जो आई है, इसके कारण भी थोड़ी दिक्कत बढ़ी है। अजीत जी, मुझे मोटा मोटे तौर पे बताइए कितनी % सप्लाई में कमी आई होगी अंदाजन, क्योंकि आप इसे 2-4-5 दिन से अब ज्यादा देख पा रहे हैं तो समझ पाए होंगे, जो पहले का फ्लो था, इनफ्लो, अब वो इनटेक था, और अब में कितना अंतर है? अभी कम से कम 30 से 40% सप्लाई कम है। इसका असर 2-3 दिन बाद और दिखेगा। हाँ। अगर प्रशासन ने हस्तक्षेप नहीं किया तो। ठीक है। शशिकांत त्रिवेदी जी, सारा मामला आप समझ रहे हैं और बेहतर तरीके से इसको आपने स्टडी भी किया हुआ है।
अब इसके पीछे की दिक्कतें मुझे बता दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे एक आम इंसान को ये थोड़ी बहुत जानकारी है कि रशिया से हमने अपना ऑयल इंपोर्ट जबरदस्त तरीके से बढ़ा लिया। हम ये 2-3 महीने से सुनते आए कि कहां 2-3% भी हम नहीं करते थे, 17-18% हमने रशिया से सस्ते में क्रूड ऑयल खरीदा है। उसके पहले की अगर मैं बात करूं, जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर था, तब हमने सुना था कि सस्ते में हमें डीजल पेट्रोल मिल गया और हमने अपने ऑयल जो रिजर्वायर थे वो फुल कर लिए हैं। तो खबरें सब बहुत अच्छी आ रही थी, और उसके बाद जब दाम बढ़े तो लगा कि ये सब झटका था, झूठा था, और अब ये नई समस्या। क्या इसके पीछे के रीजन है सर? चुनाव चल रहे थे राज्यों जी, तब क्या था कि प्राइस कम रखी गई, रिस्ट्रेन किया गया था, और ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई, रोज बढ़ रही। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ऑयल खरीद रहे होंगे तो हाई प्राइस पे खरीद रहे होंगे और रिस्ट्रेन करके नुकसान में बेच रहे होंगे, क्योंकि चुनाव थे उस वक्त। इसके बाद अप्रैल में भी प्राइस नहीं बढ़े हैं, काफी समय तक रुके रहे। और फिर हुआ ये है कि जो डिमांड सप्लाई है, इकोनॉमिक एक्टिविटी खुली है, कोविड से लोगों का डर खत्म हुआ है, लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है खपत बढ़ेगी। तो ये जो ये बात आपकी सही है कि हमने एक्सपोर्ट करीब $50 लाख बैरल पर डे पर पहुंच गया है हमारा। एक महीने में अभी डेटा देखा 5-6% बढ़ा है। और जो अभी जो हमारे अजीत जी कह रहे हैं, वो उनको जो जानकारी है वही जानकारी हमें, क्योंकि ऑफिशियली तो कोई कहने को तैयार नहीं होता है ऑन रिकॉर्ड। 8 से 28 रुपए पर लीटर का वो डीजल और पेट्रोल में एक गैप बता रहे हैं, वो गैप ऑयल कंपनी की। तो यदि ये बात सही है, अगर वो अनऑफिशियली भी कह रहे हैं, तो फिर ये संकट जो है आगे बढ़ता जाएगा, भले आपके पास सप्लाई सफिशिएंट हो। क्योंकि ऑयल कंपनीज को जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्राइस मैकेनिज्म है जो बहुत पहले से बाहर है, और सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। अगर वो पेट्रोल प्राइस फिर से बढ़ाती है, फिर से डीजल प्राइस बढ़ती है, तो जो आपका हाइपर इन्फ्लेशन अभी बाजार में है, इन्फ्लेशन नहीं, हाइपर इन्फ्लेशन जो बाजार में वो और बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ी टिकलिश सिचुएशन हो गई है। जैसे सर्कल में मतलब कहना चाहिए बाजार और कीमतें और सप्लाई, ये सब हुआ है। तो ऑयल कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि वो अपनी सप्लाई को थोड़ा सा कट करके रखें। नए शायद वो पेट्रोल पंप को नए दे रहे होंगे और बना कर रखा होगा कि इतनी सप्लाई करके रखिए, एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी सो दैट उनका लॉसेस कम हो, ठीक है, ज्यादा लॉसेस ना हो। ठीक है, शायद वो सप्लाई को उन्होंने क्वांटिटी में रेस्ट्रिक्शन लगा रखा हो। ठीक है, शशिकांत जी की आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उससे भी हम आगे क्लियर करेंगे। मैं आता हूं वापस राकेश जी के पास। राकेश जी, मुझे ये बताइए सर कि तमाम जगह से हम सुन रहे थे कि पेट्रोलियम को लेकर के हमारी बहुत कोशिशें हो रही हैं और अब बेहतर स्थिति है, लेकिन 1-2 कंपनियां 40% का कटौती अगर अपने सप्लाई में कर लेंगी, तो ये जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं पर तो सीधा असर पड़ेगा इसका। और ये बात तो अजीत जी कह रहे हैं, जिनके पास तो एक्यूरेट डेटा होगा, और वो कह रहे हैं तो हमें उनको मानना होगा, क्योंकि उनके पास पर डे कितना डीजल आ रहा है, कितना पेट्रोल आ रहा है, इसकी पूरे तथ्य मौजूद हैं। तो ये कितनी बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए? देखिए, डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं तो उनके पास पूरे डेटाज हैं, और उनके पास लोग कंप्लेंट भी कर रहे होंगे कि हमें सप्लाई नहीं मिली। और हम जैसे लोग तो अखबारों में पढ़ के, न्यूज देख के ही ये गणित जोड़ते हैं कि भाई क्या स्थिति है। और जब व्यक्तिगत रूप से पंप पे जाते हैं तब भी ये महसूस होता है कि सप्लाई में कमी है। और ये दौर जो गलत नीतियों के कारण है, मैं वापस फिर अभिलाष जी ये कहना चाहता हूँ, सरकार के मुस्तकिल अच्छी पॉलिसी ना होने के कारण पेट्रोलियम की ये परेशानी का सामना हिंदुस्तान में करना पड़ रहा है। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। हमारे काबिल मित्र पंकज भाई कह रहे थे कि बताओ, कोयले के बारे में कह रहे थे कोयले की कमी हो गई, और जो भाई 40 ट्रेनें आपने पैसेंजर ट्रेनें रद्द की थी, आपने कितनी माल वाहक ट्रेन चलाई थी आपने कोयले के लिए। आप ये देश मैनेज कर, और फिर कंपेयर कर रहे हो तो मेरे भाई चतुर्वेदी साहब किससे कर रहे हो? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, नेपाल से। अरे भाई कुछ तो आगे बढ़ो, हमें यूरोप से कंपेयर करना चाहिए, अमेरिका से कंपेयर करना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करना चाहिए। आप कौन से डेटा को देख रहे हो? आप पाकिस्तान को, जो हमारे सामने कुछ नहीं है। इसलिए हम 135 करोड़ की अगर आबादी के लोग हैं तो ये सरसब्ज देश है। ये सरसब्ज देश की अगर पॉलिसी खराब कर रहे हो, किसान परेशान हो रहा है, आम आदमी परेशान हो रहा है। और अभी तो मैं जैसे सुन रहा था अजीत भाई से कि इंडस्ट्रियल डीजल पे भी पैसे बढ़ा दिए हैं आपने, और रोड जो वर्किंग वो होती है, रोड मटेरियल होता है, उस पर भी आपने बढ़ा दिए, उस पर भी डीजल बढ़ा दिया है। कहने का तात्पर्य है ये सारे लोग शिफ्ट होंगे
डीलर्स पर, पेट्रोल पंप्स पे आएंगे, और पेट्रोल पंप्स पे आएंगे तो जो स्थिति बीपीसीएल की है, एचपीसीएल की और आईओसी की जो स्थिति अभी बता रहे हैं आप अच्छी है, उसका एक ही मूल कारण है जो मुझे समझ में आया है, उनके पास भंडारण क्षमता ज्यादा है, ठीक। और भंडारण क्षमता की वजह से आईओसी अभी सप्लाई अच्छी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन भविष्य के साइन अच्छी नहीं दिख रही अभिलाष। ठीक है पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और पंकज जी एक मेरा भी सवाल इसमें कनेक्ट कर लीजिएगा आपके आंसर में। राकेश जी की बात का फिर मैं आपके सवाल लेता हूं। सर सबसे पहले कंपैरिजन कर देता हूं मैं जी। अमेरिका की विकास दर 5% से नीचे, पूरे यूरोप की विकास दर 3% के आसपास, चीन 4.5-5% पर हाँफ रहा है, और भारत की विकास दर 8.2% है। अमेरिका की जरा महंगाई पता कर लीजिए, किस इन्फ्लेशन रेट का, जो हाइपर इन्फ्लेशन की शशिकांत जी बात कर रहे थे। यूरोप की पता कर लीजिए राकेश भाई साहब, आप तो यूरोप गए भी होंगे। चाइना की पता कर लीजिए, वहां से कंपेयर कर फिर भारत की बात करते हैं। दूसरा मैं आग्रह कर रहा हूं कि अजीत सिंह जी ने, वो अजय सिंह जी मेरे मित्र हैं, अजय सिंह उनका नाम है, गलत नाम लिखा है, मेरे अच्छे मित्र है अजय सिंह जी, पुराने पेट्रोल पंप के स्वामी हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने 3 बातें बोली। पहला ये कहा कि आईओसी की जो आपूर्ति है वो निर्बाध है। दूसरा ये कहा कि अभी रिजर्व स्टॉक है, 2-4 दिन कोई दिक्कत नहीं। तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि यदि शासन कदम नहीं उठाएगा तो दिक्कत हो सकती है, और कोयले के कदम क्या उठाए राकेश भाई साहब ने स्पष्ट किया, दिक्कत नहीं होने दी जैसी कांग्रेस कह रही है। ना दिक्कत तो हुई पंकज जी, ऐसा मत बोलिए पंकज जी, 40 ट्रेनें रद्द करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी क्या, ऐसे मत बोलिए। अरे अभिलाष जी आप दिक्कत मानिए उसको, मैं आपको दिक्कत मान रहे हैं ना। पंकज जी एक सेकंड दीजिए। पंकज जी मैंने इसी डिबेट के दौरान, पंकज जी 1 मिनट रुक जाइए, अब आपने बीच में मुझे टोका है, 1 मिनट। ना पंकज जी, दिक्कत मैंने इसी डिबेट के दौरान इटारसी की ट्रेन की वो तस्वीर दिखाई थी ट्रेनों के रद्द होने के बाद, जिसमें एक टॉयलेट में 4 आदमी बैठकर खाना खा रहे थे। उनसे पूछा हमने, वो इसी डिबेट में दिखाई थी मैंने, इसी टाइम पर, कि आप क्यों बैठे हैं? बोले साहब ट्रेनें रद्द हो गई हैं, भीड़ ज्यादा है, हमें टॉयलेट में बैठ के खाना खाना पड़ रहा है। आपके लिए दिक्कत नहीं है सर, मेरे लिए तो दिक्कत है सर। अभिलाष जी आप हैं पत्रकार जी, आज का आपका एजेंडा जो सेट है तो उसको आप स्थापित करेंगे। मुझे ना स्थापित सर तस्वीरें करती हैं सर, कर ही रहे ना सर, आप स्थापित इटारसी की बात कर रहे हैं, आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि संकट उत्पन्न नहीं हुआ। संकट उत्पन्न हुआ सर, आप संकट उत्पन्न हुआ तभी 40 ट्रेनें रद्द हुई। अभिलाष जी आपके हिसाब से उत्पन्न हुआ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ। आप उत्तर सुन लीजिए रिजर्व स्टॉक का। जी, रिजर्व स्टॉक की बात करते हैं, कितना रिजर्व स्टॉक होना चाहिए? जानकारी है कांग्रेस को, 40 मेट्रिक बैरल का रिजर्व स्टॉक है भारत के पास, और ना रिजर्व स्टॉक में कमी है, ना रेगुलर स्टॉक में कमी है, ना कोई सप्लाई की कमी है। मैंने इसीलिए कहा कि अजय सिंह जी ने भी कहा कि दिक्कत नहीं है, अगर नहीं व्यवस्था होगी। और मैंने आपको व्यवस्था के उदाहरण गिनाए कि कांग्रेस चिल्लाती थी देश भर में, कोयला नहीं है, कोयला नहीं, भारत ब्लैकआउट हो जाएगा, भारत में ब्लैकआउट हो जाएगा। बीजेपी हुआ क्या? वैसे ही आगे भी कुछ नहीं होगा अभिलाष जी, निश्चिंत रहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और मोदी जी के रहते कष्ट मुमकिन नहीं है। ना ठीक है, आप लोगों ने डैमेज कंट्रोल किया था, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर लिया, बिजली की कमी को मैनेज किया गया, लेकिन उस समय भी आपने स्वीकारा नहीं था कि कमी है, बस 40 ट्रेनें रद्द थी। शशिकांत त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अजीत जी अजय जी आपसे माफी चाहूंगा मैं। अजय जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने दिनों तक अगर सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता है तो फिर हालात हाथ से निकल जाएंगे? नहीं देखिए, आज की जो प्रदेश की स्थिति है, उस हिसाब से प्रशासन सजग हो गया है, और 1 या 2 दिन में ये स्थिति सामान्य हो सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से आज मुझे फोन आया प्रशासन से, और उनने फीडबैक लिया। फीडबैक इसलिए लिया क्योंकि हमने लगातार सवाल सुबह से खबर आपकी दिखा रहे हैं हम, और हम चाहते यही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शशिकांत जी, मैं आपके पास आता हूं, कोयला की कमी नहीं थी तो हमने देखा इतनी भागदौड़ हुई, बिजली अघोषित कटौतियां हुई, खुद एक मंत्री जी को कहना पड़ा अपने विद्युत मंत्री से कि भाई देखिए कटौती कम कीजिए, दिक्कत हो रही है। कई ये दिक्कतें थी, लेकिन सरकार की भी मजबूरी होती है, वो स्वीकार नहीं कर सकती कि थोड़ा मिसमैनेज हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी सप्लाई और डिमांड से ज्यादा दिक्कत वहां पर मैनेजमेंट की है, और हर बार यही होता है, जिसको बाद में डैमेज को कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उससे लोगों को परेशानी होने लगती है? जैसे आज हमने दिखाया पेट्रोल पंप पे लोग कह रहे हैं, जा रहे हैं, उनके पास पेट्रोल नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है परेशान हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये दिक्कत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा है बार बार इन चीजों का, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है?
देखिए ऐसा है कि खबरें छप रही हैं 1 महीने से और ऑल इंडिया डीलर्स एसोसिएशन भी डिमांड कर रहा है कि हमारी सप्लाई जो है शॉर्ट सप्लाई हो रही है जी। पंकज जी शायद थोड़ा सा हम चारों लोगों को गलत समझ रहे हैं और आपने जो मुद्दा उठाया उसको कुछ चुनौती भी दे रहे हैं। हाँ, वो मुद्दे को गलत समझ रहे हैं। नहीं वो उनकी मजबूरी है सर, वहाँ पर है वो डिफेंड करेंगे। हाँ। आने वाले दूसरे को आगाह करना ये कर रहा है चैनल का काम, ये बताना जी कि अगर उन्हें कहीं से पता चला है कि शॉर्ट सप्लाई हो रही है पेट्रोल, वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप मिल ही नहीं रहा है। हाँ। ये भी अजय जी भी यही कह रहे हैं कि शॉर्ट सप्लाई हो रही है। अब ये शॉर्ट सप्लाई का अगर हम पहले से नहीं चेताएंगे, अगर डिबेट नहीं करेंगे, अगर चिंता नहीं जताएंगे तो आगे संकट बढ़ सकता है। तो आपको तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए पंकज जी, आप नाराज मत होइए। दूसरी बात, आपने शायद यूरोप की बात कही थी, हाइपर इन्फ्लेशन की। क्रूड ऑयल और किसी भी देश में ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब अगर आप डेटा देखेंगे तो उस बहस में इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इसका सब्जेक्ट दूसरा इस डिबेट का। आपकी करेंसी 32 लाख करोड़ हो गई है 16 लाख करोड़ की जो जब आप आए थे तब, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर आपका इतना सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन वाकई हो रहा है, मैं तो सन 2005 से कर रहा हूँ जी, हजारों लाखों लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर करेंसी क्यों बढ़ रही है? तो ये सब चीजों पर क्या है हमें चिंता करनी चाहिए। अगर आप यूरोप से कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पत्रकार की पर घंटा मजदूरी 12 यूरो पर घंटा है, सबसे अनस्किल्ड वाले। क्या हमारे यहाँ है? हमारे यहाँ आपका नया नियम आ रहा है, डॉलर की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर पर नीचे, रुपया जो है उसके मुकाबले है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ठीक है, हमारा काम है देखिए कोशिश करना कि समाज में कहीं कोई दिक्कतें हैं तो उसे उजागर करें। पंकज जी भी अपना फर्ज निभा रहे हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमारी बातें सरकार तक पहुंच जाती हैं, सरकार सजग हो जाती है। और आज देखिए खुद अजय जी कह भी रहे हैं, आज सुबह सबसे पहले इस खबर को न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने ब्रेक किया है और वो कह रहे हैं कि आज से ऐसा लग रहा है कि इस मामले को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। खुशी हमें इस बात की होती है कि जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग आते हैं तो कुछ मसौदा तय होता है और कुछ चीजें पहुंचती हैं अपने अंजाम तक। चौधरी राकेश सिंह जी आपको धन्यवाद दूंगा, पंकज चतुर्वेदी जी आपको भी शुक्रिया कहूंगा, शशिकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अजय सिंह जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपको कल से इस तरह के बयान ना देने पड़े कि सप्लाई कम हो रही है, धीरे धीरे हालात सुधर जाएंगे। अगर सरकार कह रही है कि पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है तो फिर मैनेजमेंट की कमी है, कहीं कोई तकनीकी दिक्कत है, यह भी देखना सरकार का काम है, क्योंकि पेट्रोल डीजल जरूरी सुविधाओं से जुड़ी हुई चीजें हैं और इन पर नियंत्रण भले ही प्राइवेट कंपनियों के इनके रेट्स पर हों, पर इनकी सप्लाई और डिमांड पर नियंत्रण सरकार का होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी, नमस्कार।